अमन गुप्ता का बोट डूब रहा है। बोट इंडिया के ऑडियो और वेयरेबल मार्केट्स का पावर हाउस फिलहाल कुछ सीरियस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के मुताबिक बोट ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 2886 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसमें से उनका नेट प्रॉफिट सिर्फ 78 करोड़ था, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव इफ यू आस्क मी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू तो 3284 करोड़ का बना, पर उनका नेट प्रॉफिट सिर्फ 68 करोड़ का हुआ। प्लस सिचुएशंस केप्ट गेटिंग वर्स, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बोट को 50 करोड़ का लॉस हुआ। नाउ द थिंग इज कि एक ऐसी कंपनी जो काफी टाइम से ग्रो कर रही है, ये बैक टू बैक लॉस सीम्स टू बी अ ट्रबल यार। चलो बात करते हैं कि ऐसे इंडिया में पिछले कुछ सालों में बोट ऑडियो एंड वेयरेबल सेगमेंट्स में मोस्ट लव्ड एंड मार्केट लीडर बना। बोट मार्केट में उतरा था अपनी अफोर्डेबल बट स्टाइलिश प्रोडक्ट्स को यूएसपी बना के, विच वॉज ग्रेट फॉर एन इकोनॉमी लाइक इंडिया। इस स्ट्रैटेजी ने बोट को Q3 2021 तक ईयर वेयर सेगमेंट में 48% का मार्केट शेयर दिया, लेकिन Q3 2022 तक ये सेम मार्केट शेयर लगभग 42% तक गिर गया, और ये Q3 2023 तक ये और भी कम हो गया, अप्रॉक्स 26% तक। ये शिफ्ट तब और विजिबल हुआ जब वायर्ड ईयरफोन्स की डिमांड कम होने लगी और कंज्यूमर्स ने वायरलेस फीचर रिच ऑप्शंस को प्रेफर करना शुरू किया। बोट अपने ट्रू वायरलेस स्टीरियो सेगमेंट में लीड तो कर रहा था विद 26% ऑफ मार्केट शेयर, जबकि नॉइज एंड वन प्लस जैसे ब्रांड्स का मार्केट में सिर्फ 11% और 8% का शेयर था। बट दिस लीड नाउ इज क्वाइट डाउटफुल बिकॉज उनका 26% का लीड भी तो पिछले साल से 16% घट चुका है। इस ग्रेजुअल डाउनफॉल का पहला रीजन ये है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बोट को प्रोडक्ट इनोवेशन एंड अपग्रेड करने में दिक्कत आई टू केटर इन दैट अफोर्डेबल प्राइस रेंज, which eventually triggered consumer preferences to shift, and secondly नए प्लेयर्स की अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज जो नए फीचर थ्रो करने लगी वही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में। वेयरेबल सेगमेंट में इंडिया का स्मार्ट वॉच मार्केट 2023 तक लगभग $1 बिलियन का था, जिसमें बोट ने काफी लेट एंट्री की। नॉइज जैसे ब्रांड्स ने काफी जल्दी फीचर्स लाइक ब्लूटूथ कॉलिंग और लॉन्ग बैटरी लाइफ इंट्रोड्यूस कर दिया था सुपर अट्रैक्टिव प्राइसेस में, जो कंज्यूमर अटेंशन को बोट से दूर ले जा रहा है। ये ब्रांड्स लो कॉस्ट वेयरेबल स्पेस में काफी पहले से है और मजबूत है, जिससे बोट अभी भी कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। 2023 में फायरबोल्ट मार्केट को टॉप कर रहा था विद 30% मार्केट शेयर, जबकि बोट 14% शेयर के साथ काफी पीछे रह गया था। फिलहाल स्मार्ट वॉच का मार्केट काफी कंपेटिटिव है, जिसमें नॉइज 26% और रियलमी 22% जैसे अलग टफ प्लेयर्स हैं। बोट की लेट एंट्री और लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज के कारण वेयरेबल सेगमेंट्स में बोट को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है एंड बोट की लेट एंट्री हुई है, इसीलिए अपनी जगह बनाने के लिए उनका मार्केटिंग स्पेंड इज वेरी हाई, जो उनकी बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा बोट हाई ऑपरेशनल कॉस्ट से भी जूझ रहा है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है। बोट का मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन इससे प्रोडक्शन कॉस्ट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल और रिलायबल पार्ट्स की सोर्सिंग में इश्यूज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना से 20 to 30% तक ज्यादा हो सकता है, ड्यू टू चाइना में कॉस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट्स की इजी अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। द पॉइंट इज कि कॉस्ट कम करने के बजाय वो प्रॉफिट्स को स्टडी रखने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो उनकी प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन्स को अफेक्ट कर रही हैं। तो सबको रैप अप करते हुए इतना तो क्लियर है कि बोट एक टफ लैंडस्केप से गुजर रहा है, जिसमें कंपटीशन, ऑपरेशनल चैलेंजेस और फाइनेंशियल लॉसेस है। अब उन्हें जल्दी ही प्रोडक्ट्स इनोवेट और प्रेफरेंसेस अडेप्ट करनी होगी अगर उन्हें मार्केट में अपना स्पॉट वापस पाना है, वरना ये स्ट्रगल्स और बढ़ सकती हैं।